दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड आपके हर विचार को सुनता है, आपकी हर भावना को महसूस करता है। परमहंस योगानंद ने एक रहस्य बताया था। रहस्य ऐसा कि अगर आप इसे समझ जाएं, तो आपकी हर रात एक नई शुरुआत बन सकती है। हर सपना जो अब तक अधूरा था, वह ब्रह्मांड की गोद में जाकर पूरा हो सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है सोने से पहले सही तरीके से ब्रह्मांड से जुड़ना, उससे बात करना। और ये कोई कल्पना नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है, जो लाखों साधकों ने किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साधना, एक ऐसी आंतरिक प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपकी रातों को बदल देगी और आपकी सुबह नई ऊर्जाओं से भर देगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव लाए, अगर आपको लगे कि ये ज्ञान आपके लिए उपयोगी है, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि आपका आशीर्वाद है, जो हमें और भी बेहतरीन ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा देगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस रहस्यमय यात्रा को शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए आप चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, चारों ओर शांति है, शरीर धीरे धीरे विश्राम में जा रहा है। और तभी आप अपनी आंखें बंद करते हैं और मन से कहते हैं, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं तुझसे जुड़ने के लिए। उसी क्षण आप एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ते हैं जो अनंत है, जो चेतना है और जो हमेशा आपके उत्तर का इंतजार कर रही होती है। ब्रह्मांड आपके भीतर है और बाहर भी। जब आप भावनाओं से भरे हुए शब्दों में उससे संवाद करते हैं, तो वो आपके संकल्पों को ग्रहण कर लेता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि सोने से पहले का क्षण आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सबसे गहरा संबंध बनाने का होता है। यही वह पल है जब आपका अवचेतन मन पूरी तरह से ग्रहणशील होता है। और जब आप अपने विचारों को ब्रह्मांड को सौंपते हैं, तो वे बीज की तरह बो दिए जाते हैं। अगले ही दिन वह बीज घटनाओं, संयोगों, अवसरों के रूप में अंकुरित होने लगते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग इस समय का उपयोग चिंता करने, डरने या अधूरी बातों को सोचने में कर देते हैं। और यही कारण है कि उनके जीवन में वही दोहराव होता है। पर अगर आप जान लें कि इस समय में क्या कहना है, कैसे कहना है और किन भावनाओं के साथ कहना है, तो ब्रह्मांड को दिशा देने का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकते हैं। अब मैं आपको एक साधारण लेकिन गहराई से भरा अभ्यास बताता हूं, जो सोने से पहले किया जाता है। सबसे पहले अपने बिस्तर पर लेट जाएं, आंखें बंद करें और अपनी सांसों को महसूस करें। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। हर सांस के साथ अपने मन को शून्य में छोड़ते जाएं। जब मन पूरी तरह शांत हो जाए, तब अपने भीतर से एक भाव निकलेगा, आभार का। ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए, बिना किसी वजह के, सिर्फ इसलिए कि आप जीवित हैं, सांस ले पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। अब उस आभार के बाद आप अपनी इच्छाओं को शब्द दें, लेकिन मांगने के भाव से नहीं, विश्वास के भाव से। जैसे आप कहें, मैं जानता हूं कि जो कुछ भी मेरे जीवन के लिए सर्वोत्तम है, वो मेरे पास आ रहा है, या मैं अब उस मार्ग पर चल रहा हूं जहां मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। ऐसे शब्दों को दिल से कहें। ब्रह्मांड भावनाओं की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। जब आप ऐसा करते हैं तो एक ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा शांत है, लेकिन शक्तिशाली। ये ऊर्जा एक संकेत की तरह ब्रह्मांड को भेजी जाती है, और फिर वही ऊर्जा आपको उन स्थितियों तक ले जाती है जहां आपकी इच्छा पूरी हो सके। परमहंस योगानंद कहते थे, जब तुम ब्रह्मांड पर भरोसा करते हो, तो वो भी तुम्हारे लिए भरोसे के योग्य परिस्थितियां रचता है। एक और बात समझिए, सोने से पहले जब आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, तो वह सिर्फ भविष्य नहीं बनाता, वो आपके मन की गहराइयों में छिपे हुए डर, दर्द और पुराने घावों को भी शांत करता है। ये केवल इच्छा पूर्ति का माध्यम नहीं, ये आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया भी है। आप हर रात थोड़ा और हल्का हो जाते हैं, थोड़ा और स्पष्ट। यह अभ्यास कोई कल्पना नहीं, एक जीवंत अनुभव है। इसे करने वाले कई साधकों ने अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखे हैं। उन्होंने कहा, मुझे वो काम मिला जिसकी उम्मीद नहीं थी, मुझे वो समाधान मिला जो मैं ढूंढ नहीं पा रहा था, मुझे वो शांति मिली जो मैं वर्षों से खोज रहा था। लेकिन इसके लिए लगातार अभ्यास करना होगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर रात अपने बिस्तर पर जाने से पहले ब्रह्मांड को आमंत्रित कीजिए। अपने विचारों को उसके हवाले कीजिए और फिर शांत भाव से कहिए, अब ये तुझ पर छोड़ता हूं। और विश्वास कीजिए, ये विश्वास ही है जो असंभव को संभव बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैं ये प्रक्रिया रोज करूंगा तो इसका असर कैसे दिखेगा।
क्या ये केवल एक भावनात्मक संतोष होगा या जीवन में वास्तविक बदलाव भी आएगा? इसी सवाल का उत्तर हम गहराई से जानेंगे, जहां ब्रह्मांड केवल सुनता नहीं बल्कि उत्तर भी देता है, संकेतों, स्वप्नों और सूक्ष्म घटनाओं के माध्यम से। आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो सुबह उठने के बाद भी आपके भीतर जिंदा रह गया हो? या कभी किसी अजनबी की कही एक बात ने आपको भीतर से झकझोर दिया हो? ये सब यूं ही नहीं होता। जब आप ब्रह्मांड से सोने से पहले संवाद करते हैं तो वह जवाब देता है, लेकिन अपनी भाषा में, और उसकी भाषा है संकेत, अनुभूति, संयोग। परमहंस योगानंद कहते थे कि ब्रह्मांड एक दर्पण है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वह वैसा ही आपके जीवन में लौटा देता है। लेकिन यह दर्पण केवल बाहरी घटनाओं को नहीं दिखाता, ये आपकी आत्मा की गहराइयों को भी सामने लाता है। जब आप ब्रह्मांड को अपनी सच्ची भावनाएं भेजते हैं, तब वह आपको आपकी आत्मा का वो हिस्सा दिखाता है जिसे आपने खुद भी कभी नहीं जाना था। मान लीजिए आपने रात में प्रार्थना की, हे ब्रह्मांड मुझे सही रास्ता दिखा। अगली सुबह आप किसी किताब के पन्ने पलटते हैं और अचानक एक वाक्य आपको चौंका देता है।